हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेट 2 कराया जाएगा। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ लाया गया है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार से प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इन सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। शुरू करते हैं। जो आज का पहला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑप्शन ए है इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स etc। ऑप्शन बी है इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ऑप्शन सी है इज ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली। ऑप्शन डी है इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स ओनली। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। तो जो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स etc। बिकॉज देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो एवरी मैटर होता है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और जो एटम्स होते हैं वो कंटेन करते हैं प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। और प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स etc। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Our next question is electric charges are of how many types? Option A है 3 types, option B है 5 types, and option C is 2 types, and other option for last option is 4 types। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज निगेटिव चार्ज। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज निगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या कि जो बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो वो जो बॉडी होगा वो पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये बॉडी जो होता है वो गेंस करता है, इलेक्ट्रॉन को गेंस करता है, और वो निगेटिव चार्ज होता है। इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तब बॉडी जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर आपको प्रश्नों जो भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, उसका कमेंट आप जो आंसर हो जो होगा वो कमेंट करते चलें। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉजिटिव चार्जेस। ऑप्शन ए है अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी है अट्रैक्ट ईच अदर एट ए टाइम्स एंड रिपेल एट अदर्स टाइम। ऑप्शन सी है ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिपेल ईच अदर। ऑप्शन डी है रिपेल ईच अदर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू पॉजिटिव चार्जेस, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्योंकि देखिए जो अब रिपेल ईच अदर, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, जो हम आपके इस अगर आपने सेट 1 का जो वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है उस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अनलाइक चार्ज होता है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज जो होता है वो ऑलवेज रिपेल करता है। वो यही है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर जो है टू पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव जो है वो रिपेल करेगा, एंड निगेटिव ऑल्सो रिपेलिंग करेगा। एंड जो अनलाइक चार्जेस मीन्स दैट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर, टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम इज द ऑप्शन ए है ओनली गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है ओनली गेन ऑफ वन और मोर न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी है ओनली गेन ऑफ वन और मोर प्रोटॉन्स, एंड ऑप्शन डी इज गेन्स और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करते चलें। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, आयोनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम इज द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो होता है जो इसमें जो प्रोटॉन्स का जो होता है गेन और लॉस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो एटम से लूज और गेन करना वो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड और इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूवेड इजिली। और जैसा कि हम लोग को पता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज को अगर डेवलप करना है किसी चीज़ पर तो उसका जो एटम को अगर हम लोग रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करेंगे या उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो उस क्या होता है उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी आयोनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम इज द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी चीज़ में हम लोग एडिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो बॉडी क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज होता है, अभी बताए थे। और जो अगर इसमें अगर हम
हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूव करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव होता है तो वो जो बॉडी होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में भी प्रश्न आ सकता है। अगला जो प्रश्न है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑप्शन ए है ए फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है ए फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर द रेस्ट इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी है फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज एंड ऑन अनदर व्हेन द टू आर मूविंग इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड ऑप्शन डी इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर एक्सेलरेटिंग इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर एट रेस्ट इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब समझिए, मतलब जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मतलब होता है, जो इसमें होता है रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स होता है चार्ज एट रेस्ट, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना तभी संभव है जब चार्ज जो है वो रेस्ट में रहे, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर एट रेस्ट इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर आर मटेरियल, तो इसका ऑप्शन ए है डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी है डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ऑप्शन सी है डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है डेट अलाउ ओनली रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, अगर पता है तो कमेंट करते चले। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर, डेट अलाउ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखिए कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर्स वो ऐसा मटेरियल होता है जो चार्ज को इजीली फ्लो करवाता है, चार्ज को अपने जो बॉडी होता है उससे इजीली फ्लो करवाता है, और फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसको हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन, ऑप्शन ए है व्हाट्स हैपन, अगर ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन व्हाट हैपन, ऑप्शन ए है गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, ऑप्शन बी है गेट्स ए माइल्ड शॉक, ऑप्शन सी है इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, एंड ऑप्शन डी इज गेट्स ए फैटल शॉक। एंड तो इसका क्या राइट आंसर होगा, पता है तो कमेंट करते चलें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कूलम इज सेम एज एक कूलम कितने के बराबर होता है, एक जो कूलम होता है वो कितने के बराबर होता है। तो इसका जो एक कूलम जो होता है वो देखिए, जो कूलम का फॉर्मूला होता है आई बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी, यानी क्यू बराबर हो गया आई इंटू टी, आई का एम्पियर, टी का सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। ए कूलम इज सेम एज एम्पियर सेकंड, सो वन कूलम इज एम्पियर टाइम्स सेकंड, वन एम्पियर टाइम्स सेकंड, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस डज नॉट मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है थ्रू ए सरफेस डज नॉट मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, या क्या ये स्टेटमेंट जो है राइट है, ट्रू है, फॉल्स है, या डिपेंड्स ऑन दी सरफेस, ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन दी चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डज नॉट मीन द फ्लो ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फ्लो के लिए ये नहीं मायने रखता है अपने सरफेस से। इसका जो मेन सिग्निफिकेंस होता है वो अपने लाइन को जिसका जो डिफिनीशन समझिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अगर नॉर्मली इसके जो परपेंडिकुलरली इसके जो सतह से पास करता है, एरिया से पास करता है, जो एरिया रहता है उससे पास करता है, एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर पास करता है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका जो राइट आंसर, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर ट्रू हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, The charge enclosed by a spherical Gaussian surface is 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb. What will be the electric flux through the surface? तो इसका जो न्यूमेरिकल है, तो ये जो न्यूमेरिकल है शॉर्ट न्यूमेरिकल है, ये आपको करना है। अभी मैं आपको इसका कुछ हिंट्स देता हूँ। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पर गॉसियन सरफेस से चार्ज को इनक्लोज किया गया, तो जो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है। तो क्यू का जो मान है 8.85 into 10 to the power minus 8 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वो फिक्स है। फिर एप्सिलॉन का मान कितना होता है, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ 8.85 into 10 to the power minus 12 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 into 10 to the power minus
12 होता है। तो अगर 8.85 इंटू 10⁻12 से अगर हम लोग डिवाइड, अगर 8.85 इंटू 10⁻−8 को डिवाइड करते हैं तो इसका जो सोल्व करके आएगा 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करके देखिएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एप्साइलन नॉट इज, एप्साइलन नॉट जो है, तो ऑप्शन ए है द मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, एकदम नोट कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला जो है प्रश्न द मास ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्शन बी है द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑप्शन सी है द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ऑप्शन जो डी है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एप्साइलन नॉट को हम लोग इंडिकेट करते हैं, जो एप्साइलन नॉट होता है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और डिनोटेड बाय एप्साइलन नॉट, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। एप्साइलन नॉट मीन्स द permittivity of free space. Our next question is SI unit electric field and electric force are, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब फोर्स बाय क्यू, मतलब इसका मतलब हो गया कि फोर्स का न्यूटन हो गया, चार्ज का कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम जो है ऑप्शन ए में है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स का हुआ वो न्यूटन हो, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if charges that are present in air are placed in water, the force between the two charges, ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज इनिशियली एंड द डिक्रीजेज टू 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे समझिए, अगर एयर में अगर रखा हुआ है, अगर उसको हम वाटर में प्लेस करते हैं, उसके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, चार्ज का जो फोर्स होता है वो डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर का वो 80 गुना होता है एयर का, जो 80 गुना 80 टाइम्स हो जाता है। तो द फोर्स बिटवीन द जो सेम टू चार्जेस विल भी क्या हो जाएगा 80 टाइम्स वीकर इन वाटर हो जाएगा। जो पानी में उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे तो 80 टाइम्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा, जो उसका जो बीच का जो फोर्स है डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये चार्ज को हम अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, वाई डज दिस हैपन, ये जो चार्ज को हम अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर को, ये क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए ऑप्शन ए है पेपर आल्सो गेट चार्ज, ऑप्शन बी है पेपर इज पोलराइज एंड ऑप्शन सी इज पेपर हैज नो चार्ज एंड अनदर ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब हम लोग व्हेन वी हैव टू कॉम, अगर हम लोग बाई फ्रिक्शन चार्जिंग का मेथड होता है, फ्रिक्शन के द्वारा अगर हम लोग कॉम को अगर हम लोग रब करके उसको हम लोग चार्ज करते हैं तो वो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। पेपर क्या होता है, पोलराइज होता है, और पोलराइजेशन के कारण पीस ऑफ पेपर पर एक नेट डायपोल मोमेंट फील्ड में प्रोड्यूस हो जाता है। तो यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। या कूलम को एक और हम लोग कह सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में, अभी हम लोग पीछे वाले प्रश्नों में इसका व्याख्या किए थे, वर्णन किए थे, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the principle of conservation of charge, ऑप्शन ए है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है चार्जेस कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑप्शन सी जो है द एलियाब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इन एनी क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट, और एंड ऑप्शन डी है द सम ऑफ चार्जेस इन एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। तो इसका क्या हो जाए, राइट आंसर जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, जो इसका जो पहला जो है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसमें ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा द एलियाब्रिक सम ऑफ द चार्ज इन एनी क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। और जो एक और होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an excess charges is placed on an isolated conductor then the amount of charge, तो इसका जो ऑप्शन ए है गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी है रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी है मूव इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑप्शन डी है आइदर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद कमेंट करके बताना है, और इसका जो आंसर है अगले वीडियो में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेट नंबर 3 आएगा उसमें मैं इसका जो आंसर है व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन सहित बताऊंगा। इसका जो आंसर है अभी आपको खुद कमेंट करके बताना है कि जो 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर दैट वुड मीन, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करता है इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज जीरो। ऑप्शन बी है टू डायरेक्शंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड चेंजेस एट दैट टाइम। ऑप्शन जो डी है द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन द आइदर ऑफ द टू डायरेक्शन। तो जो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा 18 का राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, टू डायरेक्शंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस ईच अदर कर जाएगा, इसका मतलब हुआ कि जो टू डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वन पॉइंट पर उसका पॉसिबल नहीं होता है, टू टेंजेंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड लाइन्स फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर। जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन क्या होता है? तो जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो आउटवार्ड होता है, यानी रेडिएटिंग आउटवार्ड होता है, आउटवार्ड यानी बाहर की तरह रेडिएट करता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव चार्ज। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडिएटेड इनवर्ड। एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो आपको कौन सा आंसर इसमें लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो चलिए अगर आपको पता है तो इसका कमेंट में बताइए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता है, यही इसका स्टेटमेंट है जो ट्रू है। जो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पर जाके एंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो जो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, तो यानी ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला जो है ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडिएटेड इनवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, जो इसका जो रेडिएटेड इनवर्ड है ये नहीं, रेडिएटेड आउटवार्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज रेडिएटेड आउटवार्ड, अभी हम लोगों ने इस प्रश्न में किया था रेडिएटेड आउटवार्ड, क्वेश्चन नंबर 19 था रेडिएटेड आउटवार्ड। अगला प्रश्न है 21, अर्थिंग और ग्राउंडिंग मीन्स। अर्थिंग और ग्राउंडिंग मीन्स इसका मतलब क्या होता है? तो अर्थिंग का जो ऑप्शन ए है शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ। ऑप्शन बी है प्लेसिंग द एपार्टस विथ एन इंसुलेटिंग स्टैंड ऑन द ग्राउंड। ऑप्शन सी है यूजिंग ग्रीन कलर टू पेंट द बॉडी। ऑप्शन डी है कनेक्टिंग टू ए ग्रीन कलर्ड वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए शेयरिंग द चार्जेज विद द अर्थ। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब होता है शेयरिंग द चार्जेज विद द अर्थ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेगेटिव आयन इज एन एटम डेट इलेक्ट्रॉन्स ब्लैंक्स है डेट इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा निगेटिव आयन कब, निगेटिव जो चार्ज होता है वो कब फॉर्म होता है? तो जब वो गेन करता है तब जाके फॉर्म होता है। ऑप्शन ए है इज गेनिंग टू लूज। ऑप्शन बी है हैज लॉस्ट। ऑप्शन सी है हैज गेनेड। ऑप्शन डी है इज गोइंग टू गेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हैज गेन्ड, क्योंकि ये निगेटिव आयन इज एन एटम डेट हैज गेन्ड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्ड एन आयन। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तभी वो आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज charging a metal sphere by contact using a positively charged rod followed by grounding can result in charge in a metal sphere। ब्लैंक से इसको भरना है, फिल करना है। जब अगर हम लोग किसी मेटल को स्फीयर को अगर कंटेक्ट में लाकर हम पॉजिटिव चार्ज रॉड के साथ कंटेक्ट में लाते हैं तो जो ग्राउंड अगर उसी के साथ हम लोग ग्राउंडिंग भी कर देते हैं यानी अर्थ कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें जो मेटल का जो स्फीयर है उस पर कितना चार्ज बचेगा। तो अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग ग्राउंडिंग कर दे रहे हैं, अगर हम लोग ग्राउंडिंग करने के बाद इसका जो होता है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थ के ग्राउंडिंग करने पर जो चार्ज होता है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है और जो स्फीयर पर चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी द राइट आंसर जीरो। ग्राउंडिंग द चार्ज विल फ्लो द अर्थ एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम जीरो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Coulomb's law does not obey Newton's third law as it is on charges and the other is on masses। क्या ये ट्रू है? ऑप्शन बी है फॉल्स है एंड ऑप्शन सी है इट ओबे फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी है कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कूलम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। समझिए कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है, समझने वाली बात है।
जो कूलम्स लॉ होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, क्योंकि जब फोर्स डेवलप एक चार्ज के द्वारा जो फोर्स डेवलप होता है वो उतना ही फोर्स जो दूसरा चार्ज होता है वो लगाता है, माने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। यानी एवरी एक्शन है जो अपोजिट रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ था, और कूलम्स लॉ था वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्यों? ऑप्शन ए है लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी है लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन सी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग सिग्निफाइज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑप्शन डी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच सिग्निफाई फोर डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिग्निफाइज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि समझिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्स होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का वो टू टेंजेंट वहाँ पर ड्रॉन हो जाएगा। टू टेंजेंट ड्रॉ करना जब अगर लूप का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट का ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि विच इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस तरह से इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का 25 क्वेश्चन देखने को मिला। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का जो अगर आपको इस वीडियो अगर आपने इससे पहले जो सेट 1 का वीडियो आया था, अगर आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो सेट 1 का वीडियो ज़रूर देखें।